Hello friends, I'm Dr. Abhinav Yadav. I'm an orthopedic surgeon with Saksham Orthopedics at CK Birla Hospital. Today I want to talk to you about common sports injuries जो हमें खेलते टाइम बहुत कॉमनली देखने को मिलती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स आते हैं उनमें। तो अगर इसमें हम स्टार्ट करें हेड टू टो तो सबसे कॉमन जो एक प्रॉब्लम आती है नेक पेन की आती है कि जब कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, भागते हुए झटका लगा या प्रेशर की वजह से इंजरी हुआ नेक पे, तो उसमें नेक में पेन आ जाता है, मसल स्ट्रेन हो सकता है, सर्वाइकल पेन हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है जो नेक के लेवल पे आती है। जॉइंट होता है कुछ लोगों में, जब कुछ थ्रोइंग मूवमेंट कर रहे हैं तो शोल्डर का जॉइंट जो है वो अपनी जगह से निकल जाता है, शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है एक तरह से। तो कुछ लोगों में फिर ये डिसलोकेशन वाला प्रॉब्लम बार बार होने लगता है कि रिकरेंट डिसलोकेशन, कंधा बार बार निकल रहा है। तो इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं आप। दूसरा, शोल्डर में अगर शोल्डर में कई बार ऐसा भी होता है कि शोल्डर में अंदर मसल्स होती हैं, रोटेटर कफ मसल्स जिनको हम बोलते हैं। कई बार जर्क की वजह से, आप बैडमिंटन खेल रहे हो, आप बॉलिंग कर रहे हो क्रिकेट में, तो उसकी वजह से वो जो मसल होती है रोटेटर कफ की मसल्स, उनमें स्वेलिंग आ जाती है या कई बार उनमें टीयर्स हो जाते हैं, मसल फट जाती है, उसकी वजह से भी शोल्डर में प्रॉब्लम आती है। सिमिलरली हिप में आपको नीचे चले तो हिप में आपको पेन आ सकता है खेलते हुए। हिप में जो पेन आता है उसके मोस्ट कॉमन कॉजेज मस्कुलर पेन हो सकता है, आपकी जो मसल्स होती हैं, इनर थाई की मसल्स होती हैं, उनमें स्ट्रेन आ सकता है, आउटर हिप की मसल्स में स्वेलिंग आ सकता है, ग्लूटियल मसल्स जो होती है उनमें स्वेलिंग आ सकता है, वो पेन क्रिएट कर सकते हैं। प्लस कई बार क्या होता है, हिप जॉइंट में जो बोन एंड सॉकेट जॉइंट होता है हिप का, उसमें कई बार होता है कि बोन एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, तो वो बोन आप पे जो एक्स्ट्रा बढ़ी हुई बोन है वो आपको इम्पिंज कर सकती है, चुभ सकती है खेलते हुए, उसकी वजह से भी पेन क्रिएट हो सकता है। हिप के अलावा एल्बो में भी पेन आ सकता है, टेनिस एल्बो इसको बोलते हैं। ज़्यादा रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से या वेट उठाने की वजह से जो एल्बो होता है उसमें बाहर की तरफ एल्बो में पेन आने लगता है, कंटिन्यूस पेन रहने लगता है, जो कि अगर आप थोड़ा सा भी बाद में अगर सामान उठाते हैं, पानी का गिलास उठाया, पेन उठाया, उसमें भी पेन करने लगता है, तो उस तरह का पेन भी आ सकता है। वो भी स्पोर्ट्स पर्सन्स में काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। थंब में आपको, फिंगर्स में, थंब में, इनमें लिगामेंट इंजरीज हो सकती हैं, माइनर फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपने कैच लेने का ट्राई किया, बॉल आया बट ठीक से नहीं आया, फिंगर पे आके लग गया बॉल, उसकी वजह से फिंगर टेढ़ा होके इंजरी हो जाता है फिंगर में, तो उस तरह से लिगामेंट इंजरीज बड़े कॉमनली देखने को मिलते हैं। माइनर फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, वो बड़े कॉमनली देखने को मिलते हैं। पैर में अगर बात करें तो नी में जैसे इंजरी होते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज, तो नी में जो घुटना का जॉइंट होता है उसके अंदर जॉइंट को स्टेबिलिटी देने के लिए एक लिगामेंट होता है जिसको हम एसीएल बोलते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। कई बार जब पैर आपका एकदम से ट्विस्ट होता है, खेलते हो, फुटबॉल खेल रहे हो, ट्विस्टिंग इंजरी हो गया है, या रेसलिंग कर रहे हो उसमें इंजरी हो गया है, तो उसकी वजह से लिगामेंट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो लिगामेंट ब्रेक होने पे टिपिकल प्रेजेंटेशन इस तरह का होता है कि खेलते हुए एकदम से साउंड आता है नी में, नी ट्विस्ट होता है, साउंड आता है, और उसके बाद से नी में एकदम से पेन बन जाता है, स्वेलिंग आ सकती है नी में। तो ये सभी लिगामेंट इंजरी की निशानियां होती हैं। लिगामेंट के अलावा अंदर नी के अंदर मेनिस्कस होते हैं जो लाइक शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं घुटने के अंदर, वो जब ट्विस्टिंग इंजरी होती है तो वो भी दोनों बोन्स के बीच में आके, आपकी थाई की और लेग की बोन के बीच में आके, वो भी मेनिस्कस पे इंजर हो सकते हैं। तो ये भी स्पोर्ट्स पर्सन्स में काफी कॉमनली देखने को मिलता है। प्लस अगर आपने रिसेंटली खेलना स्टार्ट किया है, आप यूज टू नहीं है, या फिर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी है अपने स्पोर्ट्स का, तो आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स दो तरह से हो सकते हैं आपको, एक तो एक्यूट इंजरी, एकदम से आपको चोट लगा और बोन ब्रेक हो गया। दूसरे टाइप का फ्रैक्चर होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा माइक्रो इंजरीज होता रहा, माइनर माइनर इंजरीज होते रहे, वो एक्यूमुलेट होके उन्होंने मेजर डैमेज कर दिया, स्ट्रेस फ्रैक्चर बन गया। तो ये फ्रैक्चर आपको नी के जस्ट नीचे इस तरफ बीच की साइड में फील हो सकता है, या फिर थोड़ा और नीचे आगे शिन में फील हो सकता है। जो शिन में बड़ा कॉमनली देखने को आता है, जो रनिंग स्टार्ट किया होता है जिन्होंने इनिशियली, अगर फॉर्म प्रॉपर नहीं है, रनिंग ज़्यादा कर रहे हैं, ओवर वेट हैं, तो उसमें बड़ा कॉमनली यहाँ पे लेग में फ्रैक्चर आ जाता है, टिबिया बोन होती है उसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर आ जाता है। ऐसे रहो और थोड़ा नीचे चलें तो आपको एंकल में ट्विस्टिंग इंजरी हो सकता है स्पोर्ट्स खेलते हुए। तो एंकल में जो होते हैं लिगामेंट्स होते हैं वो बड़ा कॉमनली रप्चर हो जाते हैं, पैर ट्विस्ट हो जाता है, एकदम से स्वेलिंग आता है, पेन आता है एंकल के साइड में, फ्रैक्चर भी हो सकता है, लिगामेंट इंजरीज भी हो सकते हैं। लिगामेंट इंजरी ज़्यादा कॉमन रहते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, न्यूट्रिशन अच्छा रखें, तो मसल बैलेंस कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है, इंजरीज का रिस्क कम रहता है इस तरह के। थैंक यू।